आप देख रहे हैं पाठ योजना लेसन प्लान कैसे लिखेंगे। सबसे पहले विद्यालय का नाम, दूसरा में शिक्षक का नाम, तीसरा में घंटी, चौथा में हो जाएगा दिनांक, पांचवा में अवधि, सातवां में विषय। तो देखिए विषय क्या है, ये है भूगोल ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी। और उसके बाद शिक्षण सामग्री चौक, डस्टर, किताब, मानचित्र इत्यादि हो जाएगा। अच्छा, ये है आपका 7 क्लास का, ये भूगोल है। पाठ का शीर्षक का नाम है स्थल रूपों का विकास। ये है पाठ का शीर्षक का नाम। पाठ का उद्देश्य में आ जाएगा, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पाठ के उद्देश्य को सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में आइए, देखिए सामान्य उद्देश्य में यह है पृथ्वी की सतह की आधारभूत संरचना का ज्ञान, सहभागिता की भावना का विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास। ये हो रहा है सामान्य उद्देश्य। इसका विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे तो यहाँ नजर आएगा आपका विशिष्ट उद्देश्य पृथ्वी। देखिए पृथ्वी की सतह गतिशील है। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप की उत्पत्ति के कारण बताना, पृथ्वी की मुख्य स्थलाकृतियों को बताना। उसके बाद हम वर्ग व्यवस्था पर ध्यान देंगे। वर्ग व्यवस्था शांति बनाए रखने संबंधी ये व्यवस्था करना है ताकि बच्चों को हम जो पढ़ाएंगे वो ढंग से सीख पाएंगे। पूर्व ज्ञान के देखिए, पूर्व ज्ञान जो हम चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं वो चैप्टर को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने का काम करेंगे। छात्रों को पृथ्वी के आंतरिक सतह की जानकारी है, छात्रों को चट्टानों के बारे में जानकारी है। ये पूर्व ज्ञान से बच्चों को हम जोड़ने का काम किए। आगे आइए, पाठ प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनता है जिसमें से पहला हो जाएगा उप विषय, दूसरा अध्यापन विधि, तीसरा शिक्षार्थी कार्य, चौथा TLM का प्रयोग और पांचवा मूल्यांकन कार्य। उसके बाद पुनरावृत्ति और गृह कार्य के साथ पाठ योजना की समाप्ति होती है। तो उप विषय का जो पॉइंट है वो देखिए, वृहद महाद्वीप स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले कारक, ये पहला पॉइंट है। तो यहाँ पर आप एक जो कोई दिनांक को दिखा सकते हैं। दूसरी तरह से जब दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो वो भी दूसरा दिनांक का हो सकता है, नहीं तो फिर इतना आपको एक लेसन प्लान में बनाना है तो बना सकते हैं। व्याख्या विधि जो हम बता रहे हैं, व्याख्या विधि सह आरेख विधि के द्वारा। उसके बाद शिक्षार्थी कार्य में देखिए शिक्षार्थी कार्य है, ये शिक्षार्थी कार्य है, TLM का प्रयोग। उसके बाद मूल्यांकन कार्य, देखिए ये मूल्यांकन कार्य है। इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए मूल्यांकन कार्य यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। स्थल रूप के निर्माण के बल, ज्वालामुखी अनेक प्रकार, पहला सक्रिय, प्रसुप्त एवं शांत ज्वालामुखी आदि, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, भूकंपीय तरंगे, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भूकंप से बचाव, मुख्य स्थलाकृतियाँ, नदी के कार्य, पवन के कार्य। इस तरह से ये पॉइंट हुआ, ये हुआ उप विषय का पॉइंट। अध्यापन विधि देखिए, व्याख्या सह आरेख प्रदर्शन विधि, व्याख्या सह आरेख प्रदर्शन विधि, व्याख्या सह आरेख प्रदर्शन विधि, ये हुआ। शिक्षार्थी कार्य में यहाँ देखिए शिक्षार्थी कार्य ये है, ये सारा शिक्षार्थी कार्य है, देख रहे हैं। उसके बाद TLM का प्रयोग यहाँ देखिए, ये TLM का प्रयोग है, ये मूल्यांकन कार्य है, ये मूल्यांकन कार्य है। अब आगे बढ़ेंगे, पुनरावृत्ति। हम बच्चों को पढ़ाएं उसी को फिर से हम रिवाइज करेंगे, तो ये पुनरावृत्ति है। उसके बाद होमवर्क देंगे बच्चों को ताकि वो घर में समय निकाल कर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। देखिए ये होमवर्क है। अंत में इस पाठ योजना के नीचे अपना सिग्नेचर और प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर भी करा सकते हैं, अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं और अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक का भी सिग्नेचर करा सकते हैं। इसी के साथ यह पाठ योजना समाप्त होता है। विषय भूगोल का, शीर्षक का नाम था स्थल रूपों का विकास। चलिए अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।